हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वर्णमाला का एक हिस्सा है और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्गों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। इंग्लिश में जैसे वॉवल्स होते हैं हमारे A-E-I-O-U, और वो वॉवल्स 21 जो कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे उनके साथ जुड़ेंगे तो शब्द बनाएंगे। उसी तरह इन वॉवल्स को हिंदी में स्वर बोला जाता है। ये स्वर अगर किसी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए अब हम स्वरों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से स्वर होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। इसमें अब हम सीखेंगे कि कुल 13 स्वर होते हैं और जिनमें से 10 स्वर मूलभूत हैं। और फिर हम एक गतिविधि के द्वारा उन स्वरों की तस्वीरें जान लेंगे। मैं यहाँ पर 5 लाइनों वाली स्मरण पुस्तक इस्तेमाल कर रही हूँ और हम बीच वाली 3 नीले रंग की लाइनों में ही लिखेंगे। सबसे पहला स्वर है अ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। और अंत में आ जाते हैं अंग, अहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 स्वर हैं, जिसमें से बच्चों अंग और अह ये 2 जिनको हम बोलते हैं अयोगवाह। हिंदी स्वरों के 2 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ, री जिनको कम समय में बोला जाता है, और बाकी बचे स्वर जो दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में लंबा वक्त लगता है। अंग और अह को अयोगवाह और अनुस्वार भी बोला जाता है। और एक होता है हमारा अर्ध स्वर। अर्ध स्वर री, 2 ये हो गए, 1 ये। अब 13 में से ये 3 गए तो टोटल हमारे जो और मेन स्वर हैं वो हमारे हो गए 10। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये 10 हमारे स्वर माने जाते हैं मेन। तो हम इनका उच्चारण जान लेते हैं। अ, आ, ई, ये छोटी है ई, ये बड़ी ई, दोनों में अंतर है आवाज में। उ, री, ए, ओ, अंग, अह, इसको बोलते हैं अह। ये अह जो है किसी भी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है या बीच में, तो इसे हम बोलेंगे विसर्ग। जब ये किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है तो उस शब्द की आवाज बदल जाती है। मानो हमारे पास एक शब्द है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। हमारे पास एक शब्द है अथ, अत, अथ। अगर हम इसके अंदर हमारा अह जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा अतः। उसी तरह नम है, तो ये हमारा विसर्ग है। आइए अब हम एक गतिविधि करते हैं और जान लेते हैं अ से लेके अह तक जो हमारे पास तस्वीरें हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों में से हम ढूंढेंगे हम अपना
अ से अनार, अनार बीमारी में काम आए, खट्टा मीठा सबको भाए। आम, सबसे बढ़िया फल है आम, कौन न जाने इसका नाम। इमली, इमली मुंह में पानी लाए, खाने को स्वादिष्ट बनाए। गन्ने को कहते हैं ईख, इसके सभी गुणों को सीख। छोटा ऊ, इसको ऊ नहीं बोलेंगे, उल्लू, उल्लू रात को मौज उड़ाए, लेकिन दिन में देख ना पाए। सर्दी में काम आती ऊन, शीत हवा से बचाती ऊन। तप करना है ऋषि का काम, सदैव मुंह पर राम का नाम। एक तारा, एक तारा मीरा ने बजाया, कृष्ण प्रेम का गीत सुनाया। ऐनक, साफ साफ दिखलाए ऐनक, धूप धूल से बचाए ऐनक। ओखली, गांव में ओखली देखी जाए, धान कूटने के काम आए। माँ औरत है, दादी औरत, बहन भी औरत, नानी औरत। इन दोनों में ओ और औ दोनों में अंतर है। इसको औ नहीं बोलेंगे, इसको ओ नहीं बोलेंगे। और लास्ट में अंग, अंगूर, अंगूर है मोती जैसा फल, भरा है इसमें मीठा जल। और आहा खाली, जो शब्द के अंत में जुड़ेगा। तो ये था हमारा अ से आहा स्वर का एक गतिविधि। अब हम जान लेते हैं इन स्वरों की जो मात्राएं हैं उनका ज्ञान। जब ये मात्राएं किसी व्यंजन के साथ जोड़ी जाएंगी तो एक शब्द हम बना सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अ। जो हमारा अ स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं है, जैसे क प्लस अ कर दिया तो ये क रहेगा। इसके साथ अब अगर कोई और व्यंजन जोड़ेंगे तो बन गया कल, कम, कुछ भी बना सकते हैं। फिर हमारे पास मात्रा आती है आ की मात्रा को ऐसे लिखा जाता है, जैसे न व्यंजन के साथ अगर ये मात्रा आ की जोड़ी जाएगी तो ये बन जाएगा न प्लस आ, ना। इसमें कोई और व्यंजन जुड़ा जैसे म, तो ये बन गया नाम। आ ई, इसकी मात्रा होती है ऐसे, जिसको छोटी ई की मात्रा बोला जाता है। अगर ये किसी व्यंजन के साथ जुड़ेगी, जैसे द के साथ हमने ई मात्रा जोड़ी तो ये बन गया दी। अब इसमें एक व्यंजन जोड़ेंगे हम न, तो ये हमारा शब्द बन गया दिन। इसको दीन नहीं बोला जाएगा, ये दिन है, दिन। छोटी ई, बड़ी ई, इसकी आवाज लंबी जाएगी ई। इसकी मात्रा होती है ऐसे, बड़ी ई। अब जैसे ब में हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन गया बी। अब इसमें कुछ भी लगा दो व्यंजन, न लगाओ तो बीन बन गया, स लगाओ तो 20 बन गया। आ ई ऊ की मात्रा होती है ये, छोटा ऊ। अब क ले लेते हैं हम, क में हम ये मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन गया कु। अब इसमें कोई व्यंजन जोड़ो, जैसे कुल। उसके बाद आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की है ये मात्रा, जैसे ज प्लस ऊ, तो ये बन गया जू। इसको जू नहीं बोलेंगे, जू। और यहां लिख दिया हमने न, जून, जो जून का महीना। ऊ। अब आता है रे, हमारा अर्ध स्वर। इसकी मात्रा होती है ये, जो हम पैर में लगाते हैं। जैसे क प्लस र किया तो ये बन गया क्री, क्री।
इसमें कुछ और जोड़ेंगे, कृपा, कृष्ण, कुछ भी जोड़ दो। फिर आता है हमारा ए, इसकी मात्रा है ये वाली ए। जैसे क में ए जोड़ा तो ये बन गया के। अब कोई व्यंजन लगाएंगे, जैसे ल, आ, केला। अब आता है ए, ए। जैसे व में हम ये मात्राएं लगाएंगे, ए तो बन गया वै। इसको वे नहीं बोलेंगे, वै। अब इसमें कुछ और जोड़ दो, वैसा। ए के बाद हमारी मात्रा आती है ओ। ओ, ओ को हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे ब में हमने ओ जोड़ा तो क्या बन जाएगा, बो। इसको बो बोलेंगे, बो नहीं बोलेंगे। तो कोई और व्यंजन जुड़ा तो ये शब्द पूरा हो गया बोल। अब आती है औ की मात्रा। औ, जैसे क में औ जोड़ा तो बन गया कौ। व्यंजन लगाया न तो शब्द बना कौन। अब आता है अंग। अंग की जो है मात्रा वो एक बिंदु होता है। अब इसमें जैसे ब प्लस बिंदु अंग तो बन गया बंग। इसमें कुछ लगाएंगे हम व्यंजन, जैसे द लगाया बंद। बहुत सारे शब्द ऐसे हम बना सकते हैं। और आखिर में हमारा आता है अंहा, अहा। ये दो मात्राएं हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़ जाएंगी। जैसे मैंने अभी बताया था अत, अथ। इसको अकेले को अत बोला जाएगा। अब ये दो मात्राएं जुड़ने के बाद इस शब्द का जो बोल है वो बदल जाएगा अथा। उसी तरह से शुका, नमा वगैरह वगैरह। तो ये हमारी 13 मात्राएं जो स्वर की हमने जान ली है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अहा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में व्यंजन के साथ। तब तक नमस्कार।